सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कक्षा 7 का हिंदी विषय का ये क्वेश्चन पेपर है, जो आपके वार्षिक परीक्षा अभी शुरू होने वाली हैं। इस दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर हैं और हूबहू इसी पेपर में से आने की संभावना है। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं कक्षा 7 का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर हिंदी विषय का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण के अनुसार है शेर, मूर्ख, बनावट, सितार। तो यहाँ पर भाववाचक बनावट। नेक्स्ट है यह सफ़ेद गाय हैं। इसमें विशेषण पद हैं। सही उत्तर होगा ब सफ़ेद, क्योंकि गाय कैसी हैं, सफ़ेद। गाय की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ख सफ़ेद। नेक्स्ट है दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दुर्जन शब्द में जो उपसर्ग लगा हुआ है, सही उत्तर होगा ब दुर उपसर्ग। नेक्स्ट 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर तुरंग, वाजी, है, ये तीनों अश्व यानी घोड़े के पर्यायवाची हैं, जबकि यहाँ पर पूछा नहीं है। तो सही उत्तर होगा द कैकी। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। मेरा मन तुमसे बहुत। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आएगा खुश होता है, रिक्त स्थान में आएगा खुश। नेक्स्ट है हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा सफ़ेद। नेक्स्ट, नई संस्कृति में हमें एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय एकता, यहाँ पर आएगा रिक्त स्थान में राष्ट्रीय। बरसे बदरिया की सावन, यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा सावन। अब देखते हैं भाग ब। डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, ताकि आपको इस प्रश्न पत्र को समझने में मदद मिलेगी तथा हूबहू इसी प्रश्न पत्र में से क्वेश्चन पेपर आपके आने की संभावना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, कोई 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए खंड ब में। तो यहाँ पर 1 नंबर देखते हैं, घमंडी की आंख में तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। तो यहाँ पर इसका आंसर नीचे देख लेते हैं। घमंडी की आंख का तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने मूठ बनाकर उसकी आंख पर लगाया और तिनका निकालने का प्रयास किया। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। तो यहाँ पर भी इसका आंसर देख लेते हैं। मोर मोरनी का नाम नीलिब ग्रीवा के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, लेटर बॉक्स को मतलब सभी लाल ताऊ इसलिए पुकारते थे क्योंकि लेटर बॉक्स का रंग है जो लाल होने के कारण सभी उसको लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट अगला सवाल है, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर 3 ही करने हैं, लेकिन अपन 4 देख लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं, जैसे यह, ये, इन्होंने, वह, वे, उन्होंने आदि। इस प्रकार ये चारों क्वेश्चन हमने आंसर किया। नेक्स्ट आगे कोई 4 प्रश्न कीजिए। तो यहाँ पर 5 नंबर देखते हैं, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। नेक्स्ट 5 नंबर का आंसर देखते हैं, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो वह उनकी तरफ सम्मोहित हो जाते हैं। जैसे कंचों का जार बड़ा होकर सामान सा बड़ा ही गया और उसके भीतर चला गया और वहाँ कोई और नहीं था। वह अकेला कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मज़े से खेल रहा था। हरी लकीर वाले सफ़ेद आंवले से गोल कंचे उसके मन में छा गए। मास्टर जी कक्षा में पाठ रेलगाड़ी का पढ़ा रहे, लेकिन उसका ध्यान दिमाग कंचों में खेल रहा था। उसे मास्टर जी के द्वारा बनाया गया बॉयलर भी कंचे का जार ही नज़र आता है। उसका दिमाग केवल कंचों के लिए ही हो गया था। नेक्स्ट है अगला सवाल, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है।
तो देख लेते हैं। खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि किसी विशेष स्थान के खाने पीने का विशेष व्यंजन जिस प्रसिद्ध दूर दूर तक हो। समतल मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले भटूरे, कुलचे, मथुरा के पेठे व आगरा के पेठे नमकीन आदि। अगला जो क्वेश्चन था उसका आंसर है पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आंसर है कि सावन के आते ही चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर विचरण करने लगते हैं बादल, बिजली चमकने लगती हैं, वर्षा की ननी ननी बूंदें बरसती हैं, शीतल हवाएं बहने लगती हैं और मौसम सुहावना लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो इसमें से कोई भी 4 प्रश्नों के उत्तर करने थे। हम इससे अगला देख लेते हैं। 8 नंबर था साक्षरता पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है। हम इसका अगला देख लेते हैं। कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया है। और नेक्स्ट अगला है कारक किसे कहते हैं बताइए। और इससे अगला है वीर कुंवर सिंह की विशेषताएं बतानी। तो हम वीर कुंवर सिंह और कविता का मूल भाव को ध्यान में विप्लव गायन क्यों रखा गया, इसके आंसर देख लेते हैं। कविता का मूल भाव है समाज में व्याप्त गलत रीति रिवाजों, रूढ़िवादी विचारों व परस्पर भेदभाव त्याग कर विकास एवं गतिशीलता के प्रति जनमानस को नया सर्जन करने के लिए प्रेरित करना। इसलिए इस कविता का शीर्षक विप्लव गायन रखा गया, जिसका अर्थ है क्रांति के लिए आह्वान करना। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन था, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन कौन सी है, विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। तो कुंवर सिंह के जो व्यक्तित्व की विशेषताएं थी उनको अपन करते हैं। सबसे पहली विशेषता लिखते हैं वीर सेनानी। वीर कुंवर सिंह एक वीर सेनानी थे। उन्होंने 1857 में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि उसके लिए सफल योजनाएं भी बनाई। वे युद्ध कला में पूरी तरह से निपुण थे, छापामार प्रणाली के आधार पर युद्ध लड़ा करते थे। आरा पर विजय प्राप्त कर उन्होंने फौजी सलामी भी दी गई थी। नेक्स्ट उसकी जो दूसरी विशेषता है कुंवर सिंह जी की, सहयोगी स्वभाव। वीर कुंवर सिंह वीरता के साथ साथ कोमल भावनाएं भी रखते थे। वे हमेशा सभी के साथ सहयोग भावना से कार्य करते थे। हिंदू और मुसलमानों के सभी त्यौहार मिलकर मनाते थे। नेक्स्ट अगली विशेषता है दृढ़ संकल्पी। वीर कुंवर सिंह दृढ़ संकल्पी व्यक्ति थे। वे हमेशा देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे, इसलिए वे मरने से 3 दिन पूर्व जगदीशपुर में विजय पताका फहरा सके। अगली जो विशेषता है समाज सेवक। वीर कुंवर सिंह एक सच्चे साहसी देशभक्त होने के साथ साथ एक समाज सेवक भी थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर था 11 नंबर क्वेश्चन, वीर कुंवर सिंह की विशेषताएं हमने देख ली। आगे था एक दिन का कविता में घमंडी को उसकी चेतावनी, उसकी समझ ने क्या चेतावनी दी थी। यहाँ पर एक कविता के आंसर देने थे। इन दोनों में क्या समानता और क्या अंतर लिखिए। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन था 12 नंबर, किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता। तो हॉकी जो है इसके अथवा में विप्लव गायन कविता हमें क्या संदेश देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक गद्यांश दे रखा है 13 नंबर, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला जो 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कोई एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पर प्रार्थना पत्र एक स्थानांतर प्रमाण पत्र यानी कि टीसी का और प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। तो ये दोनों प्रार्थना पत्र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा। और एक निबंध, यहाँ पर मेरा विद्यालय विषय का निबंध बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम इसका अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा जो 7 का हिंदी विषय का पेपर है इसका अध्यापन किया। साथियों, ये पेपर आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं एक नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।